Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, in GK today we are going to learn about scientific facts. So let's start the chapter. Write true or false. बच्चों यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको दी गई है, आपको उनको पढ़ना है. अगर वो सही है तो उनके आगे आपको ट्रू लिखना है, अगर वो गलत है तो उनके आगे आपको फॉल्स लिखना है. फर्स्ट, एट नाइट बैट्स फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर. ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि बैट्स ऐसा नहीं करते. वो रात में क्या करते हैं, सोते हैं और वो कभी भी फ्लावर में से नेक्टर तो नहीं लेते. ठीक है, तो ये फॉल्स है. आप यहाँ पे फॉल्स लिखोगे. सेकंड, फिश नीड ऑक्सीजन टू लिव जस्ट एज वी डू. अब फिशेस के बारे में बताया गया है कि फिश भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेती है जीने के लिए, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. थर्ड, व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इट टर्न्स इनटू अ सॉलिड. बच्चों ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. जब वाटर बॉइल्ड होता है तो वो इवेपोरेट होता है, वो सॉलिड नहीं बन जाता. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉल्स लिखोगे. फोर्थ, आइस इज हैवियर देन वाटर. ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है. आइस जो होती है वो वाटर से क्या होती है, लाइट होती है वेट में. ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखोगे. फिफ्थ, अ शॉर्ट साइटेड पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली. बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि जो इंसान पास की चीज़ें दिखता है उसे दूर की चीज़ें नज़र नहीं आती. तो आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे. ठीक है, जिस इंसान को पास ही की चीज़ें नजर आती है उसे दूर की चीज़ें नहीं नज़र आती, तो ये क्लियर है. तो आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे. सिक्स्थ, समटाइम्स व्हेन यू शाउट यू हियर द शाउट अगेन आफ्टर फ्यू सेकेंड. दिस इज कॉल्ड इको. इफ़ यू शाउट इन अ लार्ज एम्प्टी हॉल यू विल नॉट हियर एन इको. अब यहाँ पे आपको बताया गया कि जब आप चिल्लाते हो तो आप कुछ टाइम के बाद वो जो आपकी आवाज़ होती है उसे आप क्या करते हो, दोबारा से सुनते हो. ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इको कहा जाता है. लेकिन अगर आप एक लार्ज एम्प्टी हॉल में अब दोबारा से बोलोगे तो आप उस इको को नहीं सुन पाओगे. तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है. ठीक है, आप शाउट करते हो तो आप अपनी आवाज़ नहीं सुन सकते. ये किसी किसी इको पॉइंट में होता है, ये हर जगह नहीं होता. सेवंथ, प्लेंटी ऑफ वाटर इज नीडेड टू ग्रो राइस. ये क्या है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. जब हम अनाज के लिए चावल उगाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमें चावलों के लिए बहुत ज़्यादा, सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. एट्थ, देयर इज़ ऑयल अंडर मैनी डेजर्ट्स एंड सीज. अब ये बताया गया है कि जो डेजर्ट और सीज हैं उसके अंदर बहुत डीप में ऑयल है. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ज़्यादातर ऑयल डेजर्ट और सी के अंदर से ही निकाला जाता है, ऑब्टेन किया जाता है. नाइन्थ, इट इज़ नॉट डेंजरस टू लुक स्ट्रेट एट द सन. बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि सन की तरफ स्ट्रेट अगर आप देखो तो डेंजरस नहीं है, जबकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है. अगर आप सन की तरफ डायरेक्ट देखोगे तो वो क्या होता है, खतरनाक साबित हो सकता है, आपकी आंखों में इफेक्ट वो कर सकता है. तो हमें सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए. आप यहाँ पे फॉल्स लिखोगे. टेंथ, इफ़ यू पुट अ स्टील स्पून इन टू अ कप ऑफ हॉट टी एंड लीव इट देयर फॉर अ फ्यू सेकेंड द स्पून टू विल गेट हॉट. अगर आप एक गर्म चाय के कप में एक स्टील के स्पून को डिप करोगे और थोड़ी देर बाद आप देखोगे उस स्पून को टच करके, तो वो स्पून भी क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी. तो ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, अगर आपने एक स्पून को किसी चीज़ के, हॉट चीज़ के अंदर डिप किया, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो टी हो, चाहे वो कॉफ़ी है, तो वो स्टील का स्पून भी क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा. ठीक है, तो ये आप करके भी देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. तो आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे. 11th, अ टूथ इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी. जो हमारे दांत होते हैं, ये बताया गया है कि ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होते हैं. ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. आप अपने दांतों से काफ़ी चीज़ों को छील लेते हो, काट लेते हो, तो वो क्या है, हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि किससे बने होते हैं, बोन से बने होते हैं. और बोन क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग कहलाती है. तो आप यहाँ पे ट्रू लिखोगे. इफ़ यू पुट अ सॉसर ओवर अ कप ऑफ हॉट टी यू विल सून सी लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द सॉसर. बच्चों यहाँ पे बताया गया, अगर आप एक सॉसर को किसी कप के ऊपर रखोगे, हॉट कप के ऊपर रखोगे, ठीक है, सॉसर कहाँ रखते हैं हम, कप के नीचे रखते हैं, लेकिन ये बताया गया कि अगर आप उस सॉसर को कप के ऊपर रखोगे तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद उस सॉसर में कुछ आपको ड्रॉप्स दिखेंगे पानी के. तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देख सकते हो. आप कोई प्लेट भी रख सकते हो या कोई कटोरी रख सकते हो किसी हॉट कप के ऊपर, तो आप देखोगे कि उसमें भाप सी जम जाती है, और भाप से क्या बन जाते हैं, उसमें कुछ ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं पानी के. ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है. तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.